बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। 17 रमज़ान मुबारक को दूसरा बड़ा वाक़या हुआ। अल्लाह के महबूब की सबसे महबूब बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ। हज़रत माविया के दौर में हज़रत आयशा का इंतकाल हुआ और इस हद तक कहा गया कि या अल्लाह, मैंने बीवियों से बराबरी की है, लेकिन आयशा से मेरा प्यार ज़्यादा है, इस पर मेरी पकड़ न फरमाना। हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाया। चूँकि हज़रत आयशा छोटी थी तो उनसे आप खेलते भी थे। एक दफ़ा आप दौड़ लगा रहे थे, आपने हज़रत उम्मे सलमा के साथ दौड़ नहीं लगाई, हज़रत जुवैरिया के साथ नहीं, हज़रत हिफ्ज़ा के साथ नहीं, हज़रत हबीबा के साथ नहीं, हज़रत ज़ैनब के साथ नहीं, क्योंकि ये छोटी उम्र की थी। इनको लाड करवाए कि ओ आयशा दौड़ लगाए, और हज़रत आयशा ने नहीं कहा था, ये मेरे अल्लाह के नबी ने कहा था। और 2 दफ़ा इस तरह की उन्होंने गेम खेली उनके साथ। सुडानी मस्जिद में तमाशा कर रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ आयशा, तुम्हें मैं तमाशा दिखाऊं। हज़रत आयशा को शुरू में, क्योंकि छोटी उम्र थी उनकी, उन्हें आटा गूंदना नहीं आता था। आटा गूंद देते थे, फिर पास बैठकर 1-2 नवाले उनके मुंह में डालते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का 17 रमज़ान को इंतकाल हुआ और अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बीवी थी। और अल्लाह के नबी ने इनके सीने पर सर रखे हुए जान दी। सबसे पहली खातून जिसके सीने पर सर रखकर अल्लाह के नबी ने जान दी। ये कायनात की पहली खातून हैं जिसके सीने पर एक नबी ने जान दी। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आखिरी वक्त मेरा लुआब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में गया। मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए, इनके हाथ में मिसवाक थी। अल्लाह के नबी ने मिसवाक की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मिसवाक करनी है? तो उन्होंने सर हिला दिया। मैंने अपने भाई अब्दुर्रहमान से लेकर चबाई और अल्लाह के नबी को दी, और इसको चबाने में मेरा लाभ शामिल हो गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो वाहिद खातून हैं जिसका हुजरा किसी नबी की कब्र बना। हज़रत आयशा का घर ही आपकी आखिरी आरामगाह बना, और कायनात की 2 अजीम हस्तियाँ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके साथ थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में दाखिल हुए तो आपके दाएं और बाएं एक तरफ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आपने दोनों के हाथ पकड़कर कहा, क़यामत के दिन मैं इसी तरह उठाया जाऊंगा। एक तरफ अबू बकर होगा और एक तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कायनात की वो वाहिद खातून हैं जिनका हुजरा मेरे नबी की आरामगाह बना, जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ये वाहिद खातून हैं जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे तो वही आती थी। किसी और बीवी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो उस वक्त वही नाजिल नहीं होती थी। आपकी बरकत से सब कुछ मिला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी गुनाह की, ज़ुलेखा के साथ तो एक बच्चे ने गवाही दी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर कौम ने तोहमत लगाई तो इनके बेटे ने गवाही दी। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगी तो मेरे अल्लाह ने खुद गवाही दी। अल्लाह ने हज़रत आयशा की पाक दामनी को बयान किया है। अल्लाह के नबी की एक मुबैना वही आई जिसे पूरे मदीने में जैसे आग लग गई, और वे क्यों ना आती ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन जो बात समझ आई वो ये है कि ज़बान के जहर को समझाने के लिए ज़बान का गलत इस्तेमाल किस तरह घरों को आग लगा देता है, हमें सबक देने के लिए कि ज़बान का गलत इस्तेमाल ना करें। इस हद तक हालात पहुँच गए हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास गए और कहा,
عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو معافی مانگ لے، میرا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو اللہ تیری پاک دامنی بیان کرے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 24 گھنٹے ہوئے تھے، انہوں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، صرف رو رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، ابا جان میری صفائی پیش کریں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ رہے تھے، کہا بیٹی میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دم میں نے کہا سچ بولوں گی تو کوئی نہیں مانے گا، جھوٹ بولوں گی تو اپنے آپ کو برا کہوں گی، بس میں یہی کہتی ہوں کہ جو یوسف کے باپ نے کہا تھا حضرت یعقوب نے، میں یہ کہہ کر لیٹ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اللہ کے نبی خواب دیکھ لیں گے یا جبرائیل علیہ السلام میری گواہی دے دیں گے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا۔ جب وحی اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کانپنے لگے تھے، ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے کہ اب ہماری بیٹی کے بارے میں کیا پتہ چلے گا، اس کے بعد اس کی حق میں ہوگی یا خلاف ہوگی۔ جب وحی ختم ہوئی تو میرے نبی مسکرائے اور کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ تیری گواہی دینے خود آ گیا۔ تو ان کی عائشہ کی امی کہنے لگیں کہ عائشہ اٹھو اور اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ نہیں، میں اس رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری گواہی دی۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیویوں سے پیار کرتے تھے، وہ صرف اور صرف ہمیں انداز زندگی بتا رہے تھے کہ کس طرح ہمیں عام زندگی میں بیویوں کو، شوہروں کو، سب کو اتفاق کے ساتھ اور ایک دوسرے پر یقین رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے اس لیے پیار کرتے تھے کہ وہ عمر میں چھوٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔